हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सावधान, आ रहा है महातूफान। बिपरजॉय की आहट ऐसी, आफत की तबाही होगी कैसे? अगले 3 दिन बहुत भारी, समंदर से संग्राम की तैयारी। महाराष्ट्र से गुजरात तक अरब सागर में 20-20 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इन लहरों की गर्जना रूह कपा देने वाली है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में समंदर के क्रोध से भगदड़ मच गई। सुनामी जैसी लहरों ने मछुआरों की बस्तियों में चीख पुकार मचा दी। सौराष्ट्र के गांवों में समंदर का पानी प्रकोप बन गया। गिर सोमनाथ में महातूफान से पहले तबाही दिखने लगी। समंदर सड़कों पर बहने लगा तो दहशत फैल गई। बिपरजॉय चक्रवात अभी 40 घंटे दूर है, लेकिन कच्छ, मोरबी और जामनगर से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। जूनागढ़ में समंदर की लहरें रौद्र रूप लेकर घरों में घुस गईं। महातूफान के पहले ही हवा और पानी का प्रकोप शुरू हो गया। लहरें समंदर के आसपास रहने वालों पर आफत बनकर टूट पड़ी। घरों के अंदर रखा सामान बाहर बहने लगा तो एक मां तूफान से टकरा गई। मां ने सामान बह जाने दिया और अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। बिपरजॉय का बवंडर अभी बाकी है, लेकिन महातूफान से पहले ही द्वारका के गोमती घाट पर लहरों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। द्वारका समेत हिंदुस्तान के 200 शहरों पर अगले 3 दिन बहुत भारी है। कुदरत के प्रचंड प्रहार से जब जिंदगियां आफत में फंसी तो समंदर के प्रहरियों ने तूफानी हवाओं में हेलीकॉप्टर उतार दिए। बरसते बादल, उफनते समंदर और बिपरजॉय की तूफानी आहट के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया गया। गुजरात के द्वारका में कोस्ट गार्ड ने 50 लोगों की जिंदगी बचा ली। भयानक तूफान के बीच समंदर के 40 किलोमीटर अंदर ऑयल ड्रिलिंग जहाज पर फंसे लोगों के लिए तट रक्षक भगवान बनकर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ। बहादुरी के साथ तूफान में फंसे हर इंसान को एक एक कर निकाल लिया। कयामत का चक्रवात, टक्कर से पहले विनाश। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तूफानी हवाओं ने घरों की छतें उखाड़ दी। रायगढ़ के श्रीवर्धन तालुका के एक गांव में कई घर गिर गए। बिपरजॉय का बढ़ता बवंडर, समंदर तबाही का एपिसेंटर। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने बिपरजॉय को बेहद गंभीर चक्रवात तूफान की कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी का मतलब यह है कि बिपरजॉय भयानक तबाही मचाएगा। बिपरजॉय का असर आधे हिंदुस्तान पर होगा, लेकिन गुजरात के कच्छ, द्वारका और जामनगर जिले इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। महातूफान महातांडव मचाएगा। सुनामी जैसी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। गुजरात के कच्छ, द्वारका, जामनगर में भारी बारिश होगी। पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, जूनागढ़ में महातूफान आएगा।
30 फीट तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिपरजॉय कोस्टल गुजरात में हाहाकार मचा सकता है, इसलिए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बिपरजॉय के खतरों के बीच तटीय इलाकों से 1,30,000 लोग शिफ्ट किए गए हैं। कच्छ के तटीय इलाकों से 80,000 लोग हटाए गए हैं। आपदा बड़ी है, इसलिए इससे निपटने की तैयारी भी बहुत बड़ी है। महातूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए सेना हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। बिपरजॉय तूफान के तट से टकराने में अभी 40 घंटे बाकी है, लेकिन तूफान से पहले ही समंदर में भयानक लहरें उठ रही हैं। अब तो ये लहरें समंदर को बांधने वाले पुल के ऊपर से गुजर रही हैं। समंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड की लगातार चौकसी है। कोस्ट गार्ड के जवान दिन रात अलर्ट पर हैं। बोट पर सवार होकर हालात पर नजर रख रहे हैं। बिपरजॉय की वजह से मुंबई के मरीन ड्राइव पर हाई टाइड देखा गया। समंदर की लहरें अचानक आम दिनों से बहुत ऊंची हो गईं। तूफान से पहले समंदर की लहरें बेकाबू होने लगी तो मुंबई के जुहू कोलीवाड़ा चौपाटी पर 5 लड़के डूब गए। उनमें से एक को तो मछुआरों ने बचा लिया, लेकिन 4 लापता हो गए। उनमें से 2 लड़कों की बॉडी बरामद हो गई है, बाकी 2 लड़के अभी भी लापता हैं। तूफानी समंदर के बीच उनकी तलाश की जा रही है। बिपरजॉय तूफान महाराष्ट्र या गुजरात के कोस्टल इलाकों में ही हाहाकार नहीं मचाएगा। आधा हिंदुस्तान बिपरजॉय महातूफान के खतरे में है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि 15 जून को जब ये तूफान गुजरात से टकराएगा, तब इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अगले दिन राजस्थान की तरफ जाते जाते महातूफान की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी। इस महातूफान का देश के कम से कम 200 शहरों पर असर होगा। इस आने वाले महातूफान का नाम बांग्लादेश ने बिपरजॉय रखा है। इस खतरे की बात यह है कि महातूफानों की ताकत हर दशक में 8% बढ़ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है। समुद्र के गर्म होने से ये चक्रवाती तूफान और शक्तिशाली होते जा रहे हैं।